बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से इजी कोफ्ता रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं और आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं बग़ैर ग्रेवी के। ठीक है, ग्रेवी आप बाद में बना के भी डाल सकते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। अच्छा चलें, आए रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। ये रेसिपी कार्ड शो हो रहा है आपको। अच्छा, इसके लिए जो मैंने कीमा यूज़ किया था वो बीफ का था। आप चाहें तो यही मटन और चिकन से भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर वालों को जो भी मीट आपको पसंद हो। ठीक है, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुए हैं ये कोफ्ते। चले आए चलते हैं। अब ये देखिए मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 1 कप के बराबर। थोड़ा खुला ऑयल लिया है, बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे या हम निकाल भी सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। अब ये 3 अदद प्याज डाली मैंने दरमियानी साइज़ की। बेसिकली इसको हमने लाल करना है। ठीक है, इसको जो है मैंने इसका कलर चेंज करने तक इसको देखे मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। सही है, और क्या क्या मैंने इसको ये देखे इस तरह की हो गई और फिर मैं इसको सेपरेट कर लूँगी, निकाल लूँगी ऑयल से बाहर। ठीक है, और हमने तल लिए प्याज। मेक श्योर कि बस इसी स्टेज पे आप निकाल लें, ऐसा ना हो कि आपकी जो है वो प्याज बर्न हो जाए और फिर सालन का कलर जो है ना वो अच्छा नहीं आएगा और कड़वा कड़वा सा लगेगा। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं इसको निकाल रही हूँ। अब ये तो सबको ही आता है माशाल्लाह, सबको ही कुकिंग आती है, लेकिन बस ये आप इसी स्टेज पे निकाल लें। बहुत ज़्यादा लाल करने के चक्कर में नहीं रखिएगा इसको, और इस टाइम पे मीडियम टू लो फ्लेम कर दिएगा, वरना फ़ौरन प्याज हो जाती है। अभी देखिए ग्रीन चिली ली थी मैंने 4, और अनियन थी 1 छोटी। ठीक है, इसमें मैंने डाली है हरा धनिया, डाला है इसके अंदर समझे आधा कप के बराबर मैंने हरा धनिया डाला है। ठीक है, अब अपने अंदाज़े से डाल दिएगा, आपको जितना अच्छा लगता है उस एक चॉपर में मैंने। सही, अब पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसको चॉप कर लूँगी। ठीक है, ये मैंने इसको चॉप कर लिया। ठीक है, हल्के हल्के से इसको मैं बस चलाऊँगी और ये चॉप हो जाएगा। ये देखिए चॉपराइज्ड हो गया सारा। और अगर आपके पास चॉपर ना हो तो फिर ये आप सारा प्रोसेस जो है ना वो नाइफ़ से करेंगे आप, बिल्कुल ऐसे। अब ये देखिए मैंने 400 ग्राम के बराबर मेरे पास कीमा था। ठीक है, और मैंने वॉश कर लिया था इसको, मैंने काफ़ी देर पहले वॉश करके रखा था। और ये प्याज डालिए मैंने तली हुई 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर भी। सही है, इससे क्या होता है, इससे सॉफ्ट बनते हैं कोफ्ते। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे दही भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे मॉइस्ट बन के तैयार होते हैं कोफ्ते। ठीक है, लेकिन मेरा जो कीमा था वो चिकना था, इसलिए मैंने घी या जो है वो दही वगैरह नहीं डाला था। ठीक है, अब इसको मैं चॉपराइज कर रही हूँ, लेकिन हमने मेक श्योर बहुत अच्छा पेस्ट था इसका बनाना है, बहुत अच्छे से पीसना है इसको। हर थोड़ी थोड़ी देर में इसको मैं देख रही थी, बिल्कुल फ़ाइन चॉप करना है हमने इसको, बिल्कुल फ़ाइन पीसना है। ठीक है, अब लाल मिर्चें हैं 1 चाय का चम्मच, खोपरा पिसा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और नमक हस्बे ज़ायक़ा। ठीक है, तो मैंने बस इसमें यही डाला है। इसमें और मैंने जो है वो खसखस वगैरह नहीं डाली, क्योंकि उसको थोड़ा सा हैंडल करना, पीसना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और ये बेसन डाला है मैंने, सॉरी बेसन नहीं डाला मैंने, चने का पाउडर है ये। ठीक है, जो भुने हुए चने आते हैं उसका पाउडर है 1 खाने का चम्मच। ये डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्सी में अपने चॉपर में चॉपराइज कर लिया। इसको चॉपर में कर रही हूँ मैं। ठीक है, अभी देखिए कोफ्ते का बाउल में बना रही हूँ। अच्छा, इससे क्या करते हैं, पहले हम ना थोड़ा सा मैंने पानी लगाया और इसको थोड़ा दबा के ना इसकी एयर निकालते हैं। सही है, ताकि हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। और दबा के मैं एयर निकालूंगी और फिर इसको जो है ना बाउल की शक्ल दे दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब ये एक एक करके हम बनाते जाएंगे, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके घर में जितने अच्छे बड़े या छोटे जिस तरह से भी आपको शेप पसंद हो उस तरीके से आप बॉल्स बना के तैयार कर लें। अच्छा, मटन या जो है वो आप चिकन से भी सेम यही वाली रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। अभी देखें ये बिल्कुल जो है ना कोफ्ते बना उसी वक्त मैंने बनाए थे, और फिर हाथ से दोबारा से शेप दे के और उसी पैन में कर रही हूँ जिसमें हमने जो है वो प्याज फ्राई की थी। ठीक है, अभी देखिए अब मैंने क्या किया, मैं इसको हल्का सा ना जो है वो शैलो फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करना। आपने क्या करना, अगर आपने फ्रीज़ करना है तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा ज़्यादा करके निकाल लें
और इसको जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से टर्न करें, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी कि आप जो है वो इसको इससे थोड़ा सा ज़्यादा कलर दे के, ठीक है, और इसको शैलो फ्राई करके निकाल के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा आप जितना मैंने आपको बताया 400 ग्राम्स के बराबर, उतना आप 1 किलो का सारा मेजरमेंट ले लें, ठीक है। और उसके उसके बिल्कुल बेहतरीन से कोफ्ते बनेंगे और बिल्कुल सही बनेंगे आपके। और मसाला वगैरह भी बिल्कुल अच्छा बना था, ना बहुत ज़्यादा तेज़ था ना बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। बहुत अच्छे चटपटे से कोफ्ते बन के तैयार हो जाए। अब देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से ना मैं एक एक करके निकालती जा रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा हमने घुमाना फिराना नहीं है, वरना क्या होगा कि कोफ्ते ना सारे टूट जाते हैं। सही है, बिल्कुल लाइट हैंड से आपने निकालना है। अच्छा, मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने जो है ना वो कुक किया था। अब हमने क्या करना, ऑयल भी हमने ज़ाया नहीं करना, इसी में मैं मसाले वगैरह भूनूंगी, इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, ठीक है। अब देखिए सारा निकालिए। अब ये वही प्याज है, ये 3 प्याज तकरीबन 1 प्याली से थोड़ी सी कम है ये, ठीक है। वही फ्राइड प्याज हैं। और ये मेरे पास दही है, तकरीबन जो है वो 150 ग्राम्स के बराबर होगा, ठीक है। एक दही की 1 प्याली, लेकिन ये प्याली छोटी है, तो तकरीबन समझे ये 200 ग्राम्स के बराबर होगा, तकरीबन 1 पाव भी नहीं है, ठीक है। अभी एक मैंने प्याज जो है, एक कच्ची प्याज को लेके उसको मैंने ब्लेंड किया था, ठीक है, अच्छे से। और उसी ऑयल में मैंने, जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। भुनी हुई प्याज भी जाएगी और कच्ची प्याज भी जाएगी, इसमें टमाटर नहीं जाएगा, इसमें दही जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसमें 1 चाय का चम्मच जो है वो लाल मिर्च डालूँगी, ठीक है। 1 खाने का चम्मच, सॉरी, धनिया आधा चाय का चम्मच, और जो है वो हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच डालूँगी, और धनिया पाउडर भी, ठीक है। और सॉल्ट, इसमें ये 3 मसाले बेसिक मसाले हैं। और सॉल्ट डाल के, और इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं भून लूँगी अच्छे से। उसका जो भुनाई है ना, वो आपने बहुत अच्छे से पानी डाल डाल के इसकी भुनाई करनी है, वरना क्या होगा, प्याज कच्ची रह जाएगी और बहुत ही बुरा वो उसका फ्लेवर आता है फिर प्याज का, ठीक है। इस तरह से हमने, और लहसुन अदरक डालना है इसमें भर के 1 खाने का चम्मच, ठीक है। इस मसाले में हमने भूनना है, अच्छा, ठीक है। और हमने जो कोफ्ते बनाए थे ना, उसके अंदर भी मेरे ख्याल में क्लिप मिस हो गई है, वो उसमें भी हमने एक खाने का चम्मच जो है भर के लहसुन अदरक डालना है कोफ्तों में। और अगर आपके पास लहसुन अदरक पिसा हुआ ना हो, तो जब हमने प्याज और हरी मिर्ची और हरा धनिया किया था, तो उस वक्त भी आप लहसुन अदरक उसके साथ ही डाल सकते हैं, वो फिर थोड़ा सा उसके साथ भी पिस जाता है, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी देखिए मैं इसका क्या करूँगी, बहुत अच्छे से देखिए मैंने मसाला भुना है, तकरीबन 15-20 मिनट मैंने मसाले को लगाए थे। ज़ाहिर सी बात है वीडियो बन रही है, तो वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करी, वरना इतनी लॉन्ग वीडियो हो जाती है। अब मैंने क्या किया, अच्छे से इसको मैं भून रही हूँ। पहले हमने मसाला भूना और देन उसके बाद मैंने दही डाला। अच्छा, जब भी हम दही डालें ना, कोशिश करें कि जो है ना हमारी फ्लेम थोड़ी सी कम हो। बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेम पे हम दही नहीं डालेंगे, उससे क्या होगा कि दही फ़ौरन से फट जाता है, कर्डल हो जाता है, ठीक है। फटने से मतलब है वो वाइट वाइट सी ना थोड़े थोड़े डॉट से बन जाते हैं, तो वो फट जाता है। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के मसाले, जब किसी भी उसमें डालें आप सालन में, तो दही के लिए जो हम मसाले में दही ऐड करते तो बिल्कुल हल्की आंच पे। आप देखें मसाले में मैंने कोफ्ते शामिल कर दिए, तो अब मैं इसके ऊपर इसको जो है मैं चम्मच नहीं चलाऊँगी अभी, क्योंकि अभी हमने जो है वो हाफ़ कुक किए थे। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, ठीक है। और ये पानी के साथ तकरीबन 15 मिनट पकेंगे, 12 से 15 मिनट इसका कुकिंग टाइम रहेगा। उससे क्या होगा कि अंदर से तो ये कच्चे ही हैं, ये क्या होगा कि ग्रेवी में पक जाएंगे, बहुत अच्छा सा अरोमा आएगा, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इन दी एंड हमने क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ गरम मसाला और हरा धनिया डालना है बस। गरम मसाला भी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी उसमें बहुत बहुत सारे मसाले गए हैं। अभी देखिए बिल्कुल सर्विंग पे मैंने हरा धनिया डाला था। अब देखिए हमारे घर में थोड़ा शोरबा खाया जाता है, ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया था। अगर आप दावत वगैरह के लिए बना रहे तो इसको थोड़ा सा और जो है पहले पानी डाल के एडजस्ट कर लें, और जो है वो बाद में जो है वो आप कोफ्ते डाल लें, तो वो ये क्या होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना
थिकनेस चाहिए। अब देखिए कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हो। ज़रूर बनाइएगा रेसिपी, ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा किस तरह के आपके कोफ्ते बने। बहुत मज़ेदार बनते कोफ्ते। आप बनाएं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा ना मैं हमारे ग्रेवी खाई जाती है तो इसलिए मैंने ग्रेवी रखी। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही शोरबा, ये थोड़ी गाढ़ी है ग्रेवी। अगर आप लोग के थोड़े भुने कोफ्ते खाए जाते हैं तो फिर आप थोड़ा सा भून लें, ठीक है। ये देखिए कितने मज़ेदार, कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं। ज़रूर बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि सब तक रेसिपी पहुंच सके। बहुत ज़बरदस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।